अब बात करेंगे मालेगांव ब्लास्ट को लेकर। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो गंभीर खुलासे हुए हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रदीप जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। और पहला सवाल सर ये है आपसे कि मालेगांव बम विस्फोट के मामले में विशेष एनआईए अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी किया और आखिर ब्लास्ट किसने कराया, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त उठता नजर आ रहा है। और सवाल यहाँ पर यह भी अब बना नजर आ रहा है कि आखिर जो है ये रहस्य किस तरीके से बना। देखिए, इस बात की जरूर जांच होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के वो कौन से नेता थे जिन्होंने ये भगवा आतंक जैसे फर्जी थ्योरी को आगे लेके गए थे। और कांग्रेस पार्टी सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करना चाहती थी। समझौता ब्लास्ट केस 2007 के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादी अमजद अली और अरिफ कस्मानी को इन्वेस्टिगेट करने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने इनोसेंट हिंदुओं को साजिश के अंदर सामने रखा। कोर्ट के अंदर ये मामला गया और कोर्ट ने कहा कि पूरा का पूरा हिंदू आतंकवाद का शब्द गलत है। उसके बाद 2008 के अंदर भी कांग्रेस पार्टी मालेगांव के अंदर में एक हमारे आर्मी के कर्नल, सर्विंग कर्नल को एक फर्जी केस के अंदर आगे बढ़ाती है और हिंदू आतंक जैसे शब्द का प्रयोग करती है, जिसको कोर्ट ने अभी कह दिया है कि ये पूरा का पूरा केस फर्जी था। 26/11 आतंकवादी हमले के अंदर भी आरएसएस की साजिश कहा जाता है। और जो कलावा इस वक्त मैं पहन रहा हूं, यही कलावा जो है पहनकर उस वक्त पाकिस्तानी आतंकवादी आए थे हिंदू नेम के साथ में। और कांग्रेस पार्टी वो पाकिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ने के बजाय आरएसएस की साजिश और हिंदू आतंक जैसे शब्दों का प्रयोग करती है। 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस वक्त पीएम डेजिग्नेट थे, उनकी पटना के अंदर रैली होती है जिसके अंदर ब्लास्ट होता है, जिसके 4 लोगों को ऑलरेडी फांसी की सजा सुना दी गई है। पर उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी जो है उसको सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट कहती है। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने का। और अब जो सामने फैक्ट्स आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो कहना चाह रही थी, तो क्या सोनिया गांधी जो बटला हाउस के इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों के लिए आंसू बहा रही थी और शहीद मोहन चंद शर्मा के लिए आंसू नहीं बहा रही थी, जो मालेगांव ब्लास्ट केस के अंदर फर्जी तरीके से हिंदुओं को आतंकवादी साबित करना चाहती थी, क्या पूरे पैटर्न और के पीछे गांधी वाड्रा परिवार है? इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। तहसीन जी, अगर इस पूरे मामले को लेकर बात करें, यानी कि मालेगांव विस्फोट को लेकर बात की जाए, इस पूरे मामले की जो जांच हुई है, क्या आपको लगता है कि ये जांच राजनीति से प्रेरित थी? दो चीज मैं बताना चाहता हूं जी। आरोप ये है कि मुंबई पुलिस के कुछ अफसर उस वक्त की कांग्रेस की सरकार के दबाव में एक बायस जांच की, आरोप है मोटा मोटा। और ये आरोप मुख्य तौर से प्रज्ञा ठाकुर जी लगा रही है। जी। प्रज्ञा ठाकुर जी को मेरे मित्र हेमंत करकरे जी, जो इस मुल्क के लिए शहीद हुए, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, आज भी मुझे दुख था, जो इस मुल्क के लिए शहीद हुए, उन्होंने अरेस्ट किया। पर हेमंत करकरे जी ने उनको कब अरेस्ट किया? मोटरसाइकिल के ऊपर। मोटरसाइकिल जो अभी कोर्ट ने खारिज की कि वो चेसी नंबर, वो मोटरसाइकिल का एविडेंस हेमंत करकरे जी को किसने दिया? प्रज्ञा ठाकुर जी ऑलरेडी अरेस्टेड थी मध्य प्रदेश पुलिस के तहत, और वो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था सुनील जोशी नाम के एक आरएसएस प्रचारक के मर्डर में। जब उस मोटरसाइकिल की जांच शुरू होती है, मेरे मित्र हेमंत करकरे करते हैं, तब मध्य प्रदेश पुलिस उनको यह सूचना देती है कि जिस मोटरसाइकिल पर ये बम ब्लास्ट हुए, ये मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुआ है सुनील जोशी के मर्डर में भी, और वो मोटरसाइकिल के पीछे है प्रज्ञा ठाकुर। वहां से ये स्टोरी शुरू होती है। तो क्या प्रज्ञा ठाकुर जी ये कहना चाहते हैं कि एक शहीद ने एक तो गलत इन्वेस्टिगेशन किया, दूसरा शिवराज सिंह चौहान भी उनको फंसाना चाहते थे? ठीक है प्रदीप जी, दूसरी ओर 29 सितंबर 2008 को मालेगांव विस्फोट की खबर सामने आई। 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंकी हमला, और इस बीच हिंदू आतंकवाद टर्म का आना, आप कैसे देखते हैं इसे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार ने जानबूझकर ये भगवा आतंक की थ्योरी को गढ़ा था, इसका हमें पूरा विश्वास ही नहीं, परंतु जितने भी पैटर्न है वो यही पॉइंट करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर सोनिया गांधी इस और गांधी वाड्रा परिवार इसके पीछे नहीं होता, तो बाटला हाउस के अंदर वो इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों के लिए क्यों आंसू बहाती सोनिया गांधी जी? सलमान खुर्शीद ने तो पब्लिकली कहा है। क्यों पी चिदम्बरम ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस में खुल के कहते सैफरन टेरर है? बराक ओबामा की किताब थी प्रॉमिस्ड लैंड करके, जिसमें बराक ओबामा ने यह लिखा है कि मनमोहन सिंह इस बात से घबरा रहे थे कि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे तो उनका जो मुस्लिम वोट है वो खिसक जाएगा, और अपीजमेंट जो वोट है उनका वो खिसक जाएगा। और यही वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिन्होंने पटल से ये कहा था कि इस देश में संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सुनियोजित तरीके से, प्री प्लान तरीके से, जानबूझकर हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने की पूरी साजिश रची थी। 8 से 14 के बीच में केस जो है कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाया क्योंकि पूरा केस फर्जी था। और अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो पूर्व महमूद मुजाबिर है, वो ये तक
कह रहे हैं कि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था। इन सब से यही साबित होता है कि सोनिया गांधी, गांधी वाड्रा परिवार ये पूरे प्री प्लान तरीके से इस देश के बहुसंख्यक समाज को आतंकी घोषित करना चाहता था, क्योंकि वो हिंदू आस्था में विश्वास नहीं रखता है। तहसीन जी, वहीं दूसरी ओर कहा तो यह भी जाता है कि यूपी सरकार के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने एक बड़ी साजिश के तहत भगवा आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ा था। इस पूरी थ्योरी को किस तरीके से आप देखते हैं? ये सारे स्टेटमेंट्स हुए, ये सारे पब्लिक डोमेन, नकार नहीं सकते। लेकिन और एक स्टेटमेंट है पब्लिक डोमेन में, और वो स्टेटमेंट है आरके सिंह जी का, जो उस वक्त के गृह सचिव थे, होम सेक्रेटरी जी। आरके सिंह जी वर्तमान में बीजेपी के सांसद है, इसके पहले मंत्री थे। मान भी लेते उन्होंने दबाव में स्टेटमेंट दिया, क्या बीजेपी ऐसे लोगों को मंत्री और सांसद बनाते जो दबाव में, सरकार के दबाव में काम करते? और अगर करते तो क्या वर्तमान होम सेक्रेटरी और वर्तमान एजेंसी दबाव में काम करती है? दूसरी चीज, आरके सिंह जी आज भी उस स्टेटमेंट से, उन्होंने नहीं कहा कि मैं स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, आज भी उस स्टेटमेंट पे वो कायम है जी। तीसरी चीज, आरएसएस 26/11 के पीछे थी और 26/11 की घटना आरएसएस की साजिश थी। ये किताब लॉन्च हुई थी, आपको याद है जी। इसमें कुछ बहुत ज्यादा आलोचना हुई कांग्रेस के एक बड़े नेता की। उस किताब लॉन्च में और एक व्यक्ति थे जो उस किताब को लॉन्च कर रहे थे। उस व्यक्ति का नाम है कृपाशंकर सिंह जी। वर्तमान में वो बीजेपी के बहुत बड़े नेता है और उत्तर प्रदेश से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। ये अलग बात है, वे हार गए। बीजेपी ऐसे लोगों को 2024 में लेती है जो इस तरह की किताब लॉन्च कर रहे थे, जो कह रहे थे 26/11 पाकिस्तान का नहीं, आरएसएस की साजिश है। मैं इसलिए हमेशा एक चीज कहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नहीं ठगा नहीं। भाजपा ठगने का काम करती है। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं भाजपा की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करूं। 2 केस के वर्डिक्ट आए, एक मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस का वर्डिक्ट आया और एक प्रज्ञा ठाकुर जी के मालेगांव केस का वर्डिक्ट आया। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में वही वर्डिक्ट आया हाईकोर्ट का कि लोग निर्दोष थे। वहां पर भाजपा का इकोसिस्टम और एजेंसी कहते हैं हमसे अपील कर, एक कोर्ट का वर्डिक्ट गलत है। अगर कोर्ट का आप सम्मान करते तो वहां पर क्यों गलत है? क्योंकि वो मुसलमान। यहां पर जब कोर्ट कहता है वही चीज के सबूत ठीक से इकट्ठा नहीं किए गए, ये गलत है और हम ये केस बनता नहीं है, वहां पर भाजपा कहती है कोर्ट का सम्मान करो। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू भाई बहन। मैं तो सम्मान करता हूं कोर्ट का कि प्रज्ञा ठाकुर जी को उसने छोड़ दिया। क्या भाजपा सम्मान करती है मुंबई ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट केस का? वहां पर क्यों कहती है क्या अपील करेंगे? ठीक है, ठीक है प्रदीप जी। लेकिन दूसरी ओर क्या आपको लगता है कि जानबूझकर यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेसी नेताओं के द्वारा एक बड़ी साजिश के तहत भगवा आतंकवाद की थ्योरी जो है वो लोगों के बीच रखी गई? 100% राजनीति से प्रेरित था और 100% ये गांधी वाड्रा परिवार और सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप द्वारा ही हो रहा था। याद करिए साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित ने कहा कि उनको पीटा जाता था, मारा जाता था, टॉर्चर किया जाता था। देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक सर्विंग आर्मी कर्नल को आप एक फेक केस के अंदर जो है संलिप्त करते हैं। इन लोगों ने ये तक फर्जी थ्योरी डाली थी कि भाई आरडीएक्स जो है वो कर्नल पुरोहित के वहां पे पाया गया था, जो पूरा कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर स्टैंड नहीं किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2017-18 के अंदर इस पूरे केस को खारिज कर दिया था। और अब मालेगांव का जो पूरा ब्लास्ट केस है उसको भी एनआईए के कोर्ट ने कह दिया है कि देयर आर नॉट इनफ एविडेंसेस एंड द एंटायर इन्वेस्टिगेशन इनिशियली वाज मैलिफाइड। इन सब से यही पॉइंट होता है कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, जहां एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर को ये अपमानित करने के साथ में आतंकी घोषित कर सकते हैं और इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को आतंकी साबित करते हैं। इसीलिए प्रभु श्री राम के मंदिर के केस के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरी वर्डिक्ट को चैलेंज करेगी। तभी ये वर्डिक्ट के आने के बाद में पृथ्वीराज चौहान से लेकर रेणुका चौधरी कह रहे हैं कि हिंदुओं को आतंकवादी बोलो, और इस वर्डिक्ट को किसी ने वेलकम नहीं किया है। इन सबसे यही स्पष्ट होता है कि ये सब मोहरे हैं। असली शतरंज का हिंदू आतंकवाद के खिलाड़ी सोनिया गांधी जी का परिवार है। तहसीन जी, दूसरी ओर प्रज्ञा ठाकुर के आरोप तो ऐसे भी हैं कि मोदी, योगी और भागवत सहित अन्य लोगों का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया था। व्यक्तिगत तौर से जानता हूं वो क्या करता क्या नहीं करता, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा, सबका अधिकार है। लेकिन मैं इस चीज से पूछ रहा हूं, महबूब सच कह रहा है? महबूब किसका नाम ले रहा है? प्रज्ञा ठाकुर जी किसका नाम ले रही जिसने कहा कि उनको टॉर्चर किया? परमवीर सिंह जी का। परमवीर सिंह जी का एक प्रमोशन छोड़ के बाकी सारे प्रमोशन भाजपा की सरकार में हुए। परमवीर सिंह जी, मैं किसी के व्यक्तिगत उस पर नहीं जाता, किससे उनका रिश्ता है, कौन से नेता से, आप फाइंड आउट कीजिए, आप सक्षम है। मैं उसमें व्यक्तिगत नहीं जाता, सबका अधिकार है। परमवीर सिंह कब देश छोड़ के गए और कब वापस आ गए? जब किसकी सरकार थी? और आज बाकी जो बड़े नेता है वो आज भी महाराष्ट्र में रहते हैं, आज भी उनमें से कई नेता मुंबई पुलिस का हिस्सा है,
मुंबई आज कितने वर्षों से बीजेपी की सरकार है मुंबई में, महाराष्ट्र में, क्यों एक्शन नहीं लेती? माननीय मोदी जी को, माननीय मोहन भागवत जी, ये छोटे नेता नहीं, भले मैं उनसे विपक्ष में हूं, मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री, अगर उनको फंसाने का कोई साजिश कर रहे हैं, देश के खिलाफ एक साजिश है। ये आप भी मानते हो राजीव जी, मैं भी मानता हूं। ओ अफसरान आज भी मुंबई पुलिस में है, वर्तमान में सरकार इनकी है, और इनके सबसे बड़े नेता और हमारे प्रधानमंत्री को फंसाना चाहते थे। इस अफसर को क्यों, इन अफसरों को क्यों रखा है पुलिस के अंदर? ये सवाल भाजपा दे दे, इस सवाल का जवाब दे भाजपा। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, भाजपा सिर्फ यहां पर पॉलिटिक्स कर रही है। मैं सम्मान करता हूं कोर्ट का वर्डिक्ट प्रज्ञा ठाकुर जी के केस में, हालांकि मेरे मित्र शहीद हुए इस देश के लिए, हेमंत करकरे, जिनको उन्होंने श्राप दिया। क्या भाजपा सम्मान करती है कोर्ट का? सवाल ये है, और अगर नहीं करती तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान पे। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, वो कर रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, दूसरी ओर तो कहा तो यह भी जाता है कि इस वक्त के अधिकारी गिरफ्तार किए गए लोगों को प्रताड़ित करके गलत बयान दर्ज करवाना चाहते थे, और क्या ये पूरा का पूरा वाकया जो है वो राजनीति से प्रेरित आपको लगता है? देखिए, जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है उसी चीज को पूर्व इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो आपके चैनल पर और तमाम चैनलों पे आए, मुजाविर ने कहा कि कैसे उनको एज इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ये प्रेशराइज किया गया कि सर संचालक मोहन भागवत जी का उनको नाम देना और उनको फेक केस के अंदर अरेस्ट करना है। और जो साध्वी प्रज्ञा ने कहा वो जरूर इसके पीछे सच्चाई है, क्योंकि याद करिए कि कैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनको तमाम घंटों तक सीबीआई पूछताछ करती थी एक फर्जी केस के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से ये जानती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में प्रधानमंत्री बनने का पोटेंशियल है, और उनको रोकने के लिए वो फर्जी केसेस के उनके ऊपर संलिप्त करना चाहती थी, परंतु एक भी केस जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर स्टैंड नहीं किया। मैं वापस से बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सोनिया गांधी, गांधी वाड्रा परिवार की साजिश थी कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय सर संचालक मोहन भागवत जी और तमाम ऐसे संगठन जो हिंदुओं की बात कर रहा था और हिंदू आतंकवाद जैसे फर्जी कांग्रेस की थ्योरी के खिलाफ खड़ा था, उन सबको वो जेल में डालना चाहती थी। और ये पूरा का पूरा आज कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर फर्जी साबित हुआ है। अब इस बात के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी कि किसकी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी ये हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को प्रयोग करने की। तहसीन जी, दूसरी ओर 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में जो गिरफ्तारियां हुई थी उस वक्त की यूपीए सरकार के इशारे पर हुई थी, यह भी कहा जाता है। मान लेते यूपीए के इशारे पे, एक सेकंड डेविल्स एडवोकेट खेलते मान लेते, तो फिर सुनील जोशी के मर्डर में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुआ जिसमें प्रज्ञा ठाकुर जी पहले से अरेस्टेड थी, वो मध्य प्रदेश पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड क्यों दिया मेरे दोस्त हेमंत करकरे को? तो वो वहां पर क्यों अरेस्टेड थी? ये सवाल है। ये तो हेमंत करकरे जी को तो नहीं पता ये मोटरसाइकिल का कहां से लिंक है मध्य प्रदेश से, सुनील जोशी के मर्डर से। हेमंत करकरे जी के पास ये मोटरसाइकिल की इंफॉर्मेशन कहां से आती? एक मोटरसाइकिल का इस्तेमाल होता एक क्राइम के अंदर, वो मोटरसाइकिल की जब तलाश होती, एक नेशन वाइड अलर्ट जाता कि इस मोटरसाइकिल की इंफॉर्मेशन है, एक दूसरे राज्य की पुलिस कहती है, जो कांग्रेस का राज्य नहीं, कि एक व्यक्ति प्रज्ञा ठाकुर इस मोटरसाइकिल से उनका लिंक है और एक मर्डर हुआ है आरएसएस के कार्यकर्ता का, सुनील जोशी का, ये वही मोटरसाइकिल है। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।